चलो राज्यपाल की शक्ति देख लेते हैं। राज्यपाल की शक्ति में पहला हम पापा शक्ति लिखाए थे कार्यकारी शक्ति, दूसरा लिखाए थे विधायी शक्ति, तीसरा लिखाए थे वित्तीय शक्ति और चौथा लिखाए थे न्यायिक शक्ति। ये चारों शक्तियों का हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा, है ना, कवर करके। चलो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कार्यकारी शक्ति से। हाँ देखो कार्यकारी शक्ति है ना, दूसरा विधायी शक्ति, तीसरा वित्तीय शक्ति और चौथा न्यायिक शक्ति। ये था ना। तो राज्यपाल की ये शक्तियों में हम लोग चार शक्ति को डिफाइन करेंगे इसके। देखो सबसे पहले देखते हैं कार्यकारी शक्ति। ये कार्यकारी शक्ति में क्या क्या ये राज्यपाल कर सकते हैं, है ना। तो कार्यकारी शक्ति में पहला कर सकते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति, सीएम की नियुक्ति, ध्यान रखना। तो पहला कुछ करेंगे, हाँ सीएम की नियुक्ति। दूसरा क्या करेंगे, तो दूसरा कर सकते हैं मंत्रियों को आवंटन के लिए नियम बनाएंगे, है ना। मंत्रियों को आवंटन, कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को मिलेगा, बात समझे। तो दूसरा क्या हुआ, मंत्री को आवंटन के क्या करेंगे, नियम बनाएंगे, बात समझे नहीं समझे। जैसे वित्त मंत्री किसको देना है, हालांकि देता है, हालांकि सीएम एक ड्राफ्ट बना करके सीएम देगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पे है ना ये मंत्रियों को आवंटन करने के लिए नियम बनाया जाता है। हालांकि देखो पेपर कौन देगा, इस मंत्री को, इस व्यक्ति को इस मंत्री मिलना है, ये देगा सीएम। वहां पर फिर मतलब करने का पावर रखते हैं कि इस मंत्री को नहीं देना है क्योंकि करप्ट है, बात समझे। ये कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, तो छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड और कहाँ गया, हाँ छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, उड़ीसा, ये चार जगह के जनजातीय मंत्रालय ये राज्यपाल के पास होता है, ध्यान रखना। कितने राज्य के, चार राज्य के। कौन कौन से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना, वेस्ट बंगाल और झारखंड के जनजातीय मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, बात समझ में आई। जनजातीय मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। हाँ अब देखो राज्यपाल क्या होता है, राज्य के विश्वविद्यालय जो है ना, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है ना, उसके कुलपति कौन होंगे, राज्यपाल, ध्यान रखना। राज्य विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय के कुलपति समझते हो, सबसे हेड, बात समझे। कुलपति होते हैं, क्या होते हैं, हाँ राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति। क्लियर। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है ना। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करने का पावर है इनके पास। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, यही राज्यपाल है। जज की नियुक्ति देख, अब तो समझ ले पहले यहाँ पर, है ना। जज की नियुक्ति, सॉरी एक मिनट, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल के सलाह पर, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के सलाह पर। क्लियर। और क्या करेगा ये, तो और करेगा राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति। अभी लिख नहीं, राज्य महाधिवक्ता पढ़ाएंगे ना आगे, राज्य महाधिवक्ता क्या काम करता है, जो राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। और क्या करेगा ये, तो और करेगा राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति। राज्य लोक सेवा मतलब कहने का मतलब बीपीएससी, बिहार में बीपीएससी है ना, और जगह पे पीसीएस, एमपीपीसीएस है ना। तो ये सब के अध्यक्ष, जैसे बीपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। हाँ तो ध्यान रखना, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति। क्लियर। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति। क्लियर। यहाँ तक इतना काम करेगा ये
कार्यकारी पावर है इसके पास। बात समझ आ गई? ये कौन सा पावर है? कार्यकारी, जो नियुक्ति करना, सलाह देना, बात समझ आ रही है? मंत्रालय का प्रमुख होना, बात समझे? अगला है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में क्या कर सकता है? विधायी शक्ति मतलब नियम बला, है ना? तो दोनों सदन को संदेश भेज सकता है। क्या कर सकता है? दोनों सदन। अब दोनों सदन कौन कौन है? हैं? दोनों सदन को संदेश भेजेगा। अब दोनों सदन कौन कौन है? तो एक सदन है विधानसभा, है ना रे? विधानसभा, और एक सदन है विधान परिषद। विधान परिषद, यही केंद्र में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। बस माई, तो यहाँ कौन संदेश भेजेगा? यहाँ संदेश भेजेगा कौन? राष्ट्रपति। कौन भेजेगा? हाँ, जैसे यहाँ हमारे यहाँ राज्यपाल होते हैं, वहां कौन होते हैं ऊपर में? राष्ट्रपति। क्लियर? और क्या करेगा? तो राज्य विधानसभा में, ये विधानसभा में 1/6 भाग को, कितना? 1/6 भाग को, हाँ नहीं बता, सुनो पहले। राज्य विधानसभा में नामित करेगा, नामित, हाँ नामित करेगा। अब देख थोड़ा सा, 1/6 राज्य विधानसभा में नामित करेगा। नामित कहने का मतलब कि 243 है का 6 भाग कर दे, है ना? कितना हो गया? 6 चौ 24, है ना? और भागा तो कैसे? 6 चौ 24 हो गया, तो पॉइंट में तो जाएगा। फोर पॉइंट फाइव कैसे आएगा यार? 243 भागा 6 कर दो, तो लगभग 45 ना हो जाएगा? 45 गुना 6 कर दो तो 43 आएगा। अरे है गुना भागा करे आता है ना जी, तो करो। चलो, अब इतना भाग को ये विधानसभा में नामित करेगा। बात समझे? आंग्ल भारतीय की नियुक्ति करता है। क्या करता है? आंग्ल भारतीय। देखो खत्म कर दिया गया है, आंग्ल भारतीय की नियुक्ति करता है। हाँ खत्म हो गया। आंग्ल भारतीय कौन होते हैं समझा देते थे लोगों को। जैसे मान लो कि भारत का व्यक्ति है, वो जाकर विदेश में बस गया है, फिर वो चाहता है कि हम आए भारत पैसा वैसा कमा करके, तो वो आने के बाद यहाँ बोल सकता है कि विधानसभा हमको जाना है, तो क्या करता था कि राज्यपाल को पैसा देता था, राज्यपाल उसको नामित कर देते थे। तो ये वर्तमान में खत्म कर दिया। 2 सीटें थी। कितने सीटें? 2 सीटें, है ना? सत्र न चलने पर अध्यादेश, बताए थे ना, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करेगा। बस में और क्या करेगा? अध्यादेश समझते हो ना, बताए थे? अध्यादेश नहीं समझाए थे? जब लोकसभा नहीं चल रहा है, राज्यसभा नहीं चल रहा है, तो एक बिल लाना है, वो बिल को हम डायरेक्ट ला सकते हैं। बात समझे? जब लोकसभा नहीं चल रहा है, राज्यसभा नहीं चल रहा है, तो एक बिल आएगा, उस बिल को हम डायरेक्ट ला सकते हैं राज्यपाल से साइन करवा करके। वो कितने महीने तक लागू होगा? 6 महीने तक। बात समझे? कोरोना में सब कुछ बंद। अब मान लो कि कोई नियम की आवश्यकता पड़ेगा, देश को कोई नियम की आवश्यकता पड़ रही है, कैसे आएगा? अध्यादेश के जरिए। कैसे आएगा? अध्यादेश बोलते हैं उसको, हैं? जब लोकसभा बंद हो रहा है, जैसे बिल कैसे आता है? नॉर्मल बिल कैसे आता है? लोकसभा में जाता है, लोकसभा से राज्यसभा में जाता है। बात समझे? उसके बाद जाता है राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास। यहाँ जाएगा कहाँ? विधानसभा में, विधान परिषद में। उसके बाद कहाँ जाएगा? हैं? राज्यपाल के पास। कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास। अब ये दोनों बंद है, ये दोनों क्या है? बंद है। अब हमको बिल की आवश्यकता पड़ गई, कोई नियम की आवश्यकता पड़ गई राज्य को या देश को, कैसे आएगा? तो राज्यपाल या राष्ट्रपति दोनों में से कोई पहले बोलेंगे अध्यादेश जारी कर रहे हैं, नियम बन गया। बात समझे? नियम क्या हो गया? बन गया। ये नियम कितने महीने तक लागू होगा? 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक। और ये नियम 6 महीने तक लागू होगा,
तो फिर अगर मान लो कि 6 महीने के बाद फिर नहीं खुला तो फिर उस डेट को अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया जाएगा, बात समझे। या अगला 6 महीने ना खुला तो फिर 6 महीने बढ़ा दिया जाएगा। हाँ, 6 महीने तक बढ़ाते जाएंगे उसको, बात समझे। जब खुलेगा, जब हमारा विधान परिषद खुलेगा, देखो इधर, तो विधानसभा में वो नियम लेके जाया जाएगा, है ना, वहां पर पारित करवाया जाएगा। पारित करने का मतलब कि हम जो जितना सवाल उठाएगा, अरे कौन कौन सहमति दे रहा था, बोला हम, है ना, बात समझे। सहमति दे दिया सब। सहमति देने के बाद वहां होगा, इस नियम को पास करवा लिए। अगर मान लो सर बोले कि सर वहां सहमति नहीं मिला तो अगर वहां सहमति नहीं मिला तो वहां सहमति नहीं मिला तो वो नियम वहीं पर खत्म हो जाएगा, बात समझे। अगर यहाँ सहमति मिल गया, सर यहाँ सहमति नहीं मिला तो फिर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अगर सर दोनों में सहमति मिल गया तो अगर दोनों में सहमति मिल गया तो वो नियम तो पहले से राज्यपाल पास कर रखे हैं, तो क्लियर हो गया, फिर वो नियम लागू हो जाएगा फिर से, बात समझे। अनिश्चित काल तक, जब तक फिर नया नियम उससे जुड़ा हुआ नहीं है तब तक, बात समझे। लेकिन जब तक ये नहीं खुल रहा है, जब तक 6 महीने तक बढ़ा जाएगा उसको, बात समझे। कहानी यही होती है। अब बोलो सर तो 6 महीना बढ़ा दिए और 3 महीना में खुल गया विधानसभा, तो वापस जैसे 6 महीने तक बढ़ा दिए थे तो 6 महीने तक लागू होने चाहिए थे ना सर, लेकिन कोर्ट तो हमारा तो 2 महीना में खुल गया, 6 महीना तो क्यों नहीं किया, तो 2 महीना में बिल्कुल आ जाएगा फिर से। कहाँ? विधानसभा में। केंद्र में कहाँ? लोकसभा में, बात समझे। केंद्र में कहाँ? लोकसभा में। राज्य में कहाँ? विधानसभा में, बात समझे। विधानसभा में। दूसरा परिषद हमारा विधान परिषद, है ना। तो यहाँ कौन है? राज्यसभा। देखो राज्यसभा विधान परिषद दोनों एक जैसा लगता है ना, दोनों उच्च सदन है। कौन सा सदन है? उच्च, है ना। और यह है लोकसभा और यह विधानसभा, ये एक जैसा है। लोकसभा का चुनाव हम लोग करवाते हैं, अब विधानसभा का चुनाव हाल फिलहाल में हुआ था ना, मुख्यमंत्री वाला, उसको बोलते हैं विधानसभा चुनाव। कौन चुनाव? कौन चुनाव? बोले सर विधान परिषद चुनाव होता है? नहीं, विधान परिषद चुनाव नहीं, हम लोग नहीं करते, है ना, वहीं पर वोटिंग होता है, बस समझे, वही लोग करते हैं। क्लियर? तो इतना पावर है राज्यपाल को। कौन सा पावर? विधायी पावर। कौन सा पावर? विधायी पावर। अब आते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति क्या क्या है? तो वित्तीय शक्ति है, हाँ एक बता दे खाली राज्यपाल यहाँ पर, है ना। हाँ, वित्तीय शक्ति के बारे में देखते हैं। वित्तीय शक्ति में पहला पावर जो है राज्यपाल के पास, वो है कि बजट के बारे में, है ना। देखो बजट सबसे पहले जाता है राज्यपाल के पास। किसके पास? बजट बनता है ना, तो सबसे पहले किसके पास जाता है? राज्यपाल के पास। राज्यपाल डिसाइड करता है कि ये बजट विधानसभा में आएगा या नहीं आएगा, बात समझे। कौन डिसाइड करता है? राज्यपाल। कि ये बजट जो है विधानसभा में आएगा, ये पेपर को विधानसभा में जाएगा कि नहीं जाएगा, कौन डिसाइड करता है? राज्यपाल। क्लियर? हाँ, बजट सुनिश्चित करता है, कुछ करता है। हाँ, दूसरा धन विधेयक। जैसे कोई भी धन विधेयक, मान लो कि कोई हम पेपर है, तो ये धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? राज्यपाल। बस समझे, धन विधेयक राज्यपाल की सहमति के बिना उसको विधानसभा में आप नहीं ले जा सकते हैं, बात समझे। बात समझे, धन विधेयक, है ना, इनके सहमति के बिना पास नहीं होगा, पास नहीं होगा, बात समझे। हाँ, जब तक सहमति नहीं देगा तब तक आगे बनवे नहीं करेगा। वित्त आयोग का गठन करता है, ये क्या करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या होता है? तो वित्त आयोग होता है एक प्रकार का आयोग है, टीम, है ना। कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। और क्या करता है ये, है ना। हाँ, आकस्मिक निधि से पैसा ले सकता है। आकस्मिक निधि कहने का मतलब इमरजेंसी खजाना, है ना, बस में आकस्मिक निधि से, है ना, पैसा ले सकता है, पैसा ले सकता है। जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, है ना, तो बाढ़ आ गया तो आकस्मिक निधि से पैसा कौन निकालेगा? राज्यपाल। अनुमति देगा, निकालेगा थोड़ी जाएगा, अनुमति देगा, बस समझे। क्लियर? ये 3 पावर हो गए। चौथा पावर में आते हैं इसके न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में क्या क्या कर सकता है? तो न्यायिक शक्ति में सबसे पहले देखेंगे कि ये क्षमा दान कर सकता है। मान लो कि तुम किसी केस में हो, बात समझे, तो क्षमा दान करेगा। हाँ, लेकिन क्षमा दान कौन कौन सा में करेगा?
तो देखो दो चीजों को छोड़ करके तो बोलोगे कौन कौन सा सर, तो मृत्यु दंड को माफ नहीं करेगा ये। मान लो कि तुमको मृत्यु दंड मिल गया है ना, तुम राज्यपाल के पास नहीं जाओगे, कहाँ जाओगे, राष्ट्रपति के पास जाओगे। हाँ बहुत टाइम ना लगेगा, ऐसे हम लोग राष्ट्रपति खिलौना है तो घर में आगे बैठे रहते हैं, हैं कि बाहर से निकलेंगे खाना मिल जाएंगे हैं। बात समझे, क्षमादान में दो चीजें। दूसरा, सैन्य मामला में जो कोर्ट मार्शल सुनते हो, कोर्ट मार्शल सैन्य मामला, जैसे मान लो कि कोई सेना का अधिकारी, देखो सेना आखिरकार क्यों इतनी स्ट्रिक्ट रहती है, तुम लोग सोचे हो, सेना में बढ़िया बढ़िया बिगड़ बिगड़ लड़का सुधर जाता है, देखा हो ना, जैसे खूब गालियां पड़ती है। दूसरा, सेना का रोल बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर वो बोल दिया वहां पर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते हैं। सेना का मतलब है क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है। हाँ, क्वेश्चन आपको नहीं पूछना सर क्यों मारे, काहे गोली चलाएं, काहे दौड़ा रहे हैं हमको वह समझे, वहां पर मतलब सेना का मतलब नो क्वेश्चन है ना। सेना का अधिकारी बोल दिया, ऊपरी अधिकारी, कूदना है भाई तो कूदना है, बात समझे। हाँ, सेना ऐसा होता है। तो दूसरा जो है, सेना के मामले में राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता है। तो दो मामले को छोड़ करके राज्यपाल तुम्हारा हरेक क्षमादान में कर सकता है। वैसे 20 वर्षा है तो उसको 10 वर्ष कर देगा, 10 वर्षा है तो उसको कम कर देगा। मान लो जैसे तुम ज्यादा बीमार पड़ रहे हो है ना, तुमको रिलीफ कैंप में भेज देगा, बस समझे। तो ऐसे काम कर सकता है, सिर्फ मृत्यु दंड को वो माफ नहीं कर सकता है। दूसरा, सैन्य मामला वो नहीं देखेगा। सैन्य मामला कौन देखेगा, केंद्र वाला राष्ट्रपति, बस समझे। हाँ क्लियर, तो लिखो क्षमादान मृत्यु दंड की शक्ति माफ नहीं करेगा, है ना, मृत्यु दंड छोड़कर। दूसरा, सैन्य हाँ मामला छोड़कर, बात समझे। अच्छा, समाधान के बाद और क्या कर सकता है न्यायिक शक्ति में, और क्या करेगा, तो राज न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों को नियुक्ति, राज न्यायिक आयोग होता है ये, बात समझे, राज न्यायिक आयोग, राज न्यायिक आयोग की नियुक्ति, बात समझे। और क्या कर सकता है न्याय वाला में, तो और क्या कर सकता है, तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थानांतरण, जिला न्याय है उसका नियुक्ति करता है राज्यपाल, बात समझे। हाई कोर्ट की नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल नहीं, हाई कोर्ट की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन सलाह किससे लेता है, राज्यपाल से। यहाँ है तुम लोग को बता रहे हैं कि है ना, जिला कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, और स्थानांतरण, स्थानांतरण माने है, हाँ ट्रांसफर रे, नहीं सुनता है, सुनता है हमारा ट्रांसफर हो गया, हाँ ट्रांसफर, बात समझे। तो इतना है इसका राज्यपाल का पावर। क्लियर, समझ गए होगा पूरा, है छपाई कर लो